तुम्हें कह रहे हैं कि तुम अहंकारी हो, आप कह रहे हो नहीं हमारे अहंकार नहीं। ये आप जाने कैसे? ये आप कैसे जान गए? हाँ, अहंकार के बिना कैसे जान गए आप? ये तो आपका अहंकार बोल रहा कि मैं अहंकारी नहीं हूं। तो आप संतों की बात को समझना खिलवाड़ थोड़ी है, उनकी बात को समझो कि ये मानव देह साधना करके परमानंद स्वरूप भगवान की प्राप्ति के लिए हम इस मार्ग को छोड़ करके गंदे आचरणों में, गंदे व्यसनों में, गंदे प्रपंचों में फंस रहे हैं। तो इससे निकालेगा कौन? संतवाणी ही तो निकालती। मान लो हजारों भाई ऐसे हैं जो हमसे मिले बाद में और सुधर गए पहले। जैसे पुत्र को माता पिता डांटते हैं, ऐसे पूरा विश्व हमारा परिवार है। उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। हमारे तुम पुत्री हो, हमारे तुम पुत्र हो। अगर हमें जरूरत पड़े तो हम तुम्हें डांटेंगे भी। अगर हमारी डांट मान लिए तो आप दोष रहित हो जाओगे, आप महान बन जाओगे। संतों का डांटना मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। संतों का डांटना थोड़ी होता है कि अपमान करने वाला होता है। नहीं, मान और अपमान से परे संत होते हैं। तो यदि हम संतों की बात माने और गंदे आचरणों का त्याग करें तो हम तुकाराम जी, एकनाथ जी, ज्ञानदेव जी, इन बड़े बड़े महापुरुषों की वाणी के अनुसार चलने की हिम्मत प्राप्त करें। नहीं तो हिम्मतें नहीं, भोगों में इतना हम गिर चुके हैं कि ओवर थिंकिंग, व्यर्थ चिंतन, भूत भविष्य का चिंतन, भगवत चिंतन के लिए जगह ही नहीं रह गई। मार वो जाल बुनता रहता है, जैसे मकड़ी जाल बुनती ऐसे मन जाल बुनता रहता है, जीव उसी में परेशान रहता है। और इतनी कामनाएं हैं कि कहाँ तक पूर्ति करें, एक कामना पूर्ति करें, चार समस्याएं खड़ी हैं। तो अगर इन सबसे बचना है तो हरि नाम जपो, भगवान नाम जप करो और संतों की बात सुनो और उसके अनुसार आचरण करो तो तुम्हारा मंगल हो जाए। बहुत सुधार हो रहा है इस दास को। डॉक्टर की सेवा है, डिप्रेशन के इतने पेशेंट महाराज जी आते हैं। जब तक सत्संग नहीं सुना था, काउंसलिंग करते थे महाराज जी, असर सिर्फ 1 घंटा, उसके बाद फिर वही ओवर थिंकिंग। बिल्कुल। अब सत्संग सुनने लगे महाराज जी, आपका एकांतिक वार्तालाप, सत्संग सब सुनने लगे पेशेंट, और आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आपने क्या बता दिया ऐसा, अब तो बिल्कुल ही हम चिंता मुक्त होते जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अगर तुम गलतियों को नहीं सुधारोगे तो हमारा समाज गिरता चला जा रहा है। आप देखो छोटे छोटे बच्चे हस्तमैथुन का शिकार हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे गंदी फिल्म देखते हैं, वो गंदी आदतों में जा रहे हैं, नशे में जा रहे हैं। अब इसको कौन समझाएगा? माता पिता को अपने में फुर्सत नहीं है। बच्चे बहते हुए चले जा रहे हैं। तो नौजवान भाई हमारे राष्ट्र का भविष्य है। इन्हीं में कोई एमएलए बनेगा, इन्हीं में कोई पुलिस अधिकारी बनेगा, इन्हीं में कोई जज बनेगा, इन्हीं में कोई वकील बनेगा। अगर ये आचरण शुद्ध हैं तो हमारी समाज को सुख प्रदान करेंगे। और अगर ये पदाधिकारी बनकर आचरण अशुद्ध हैं तो यही खुद दुखी रहेंगे और दूसरों को दुख देंगे। तो इस बात को समाज